नमस्कार। द वायर बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले ही नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, सुकमा हमले के समय पास में थी सीआरपीएफ, नहीं की कार्रवाई। राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली सरकार ने विश्वास मत जीता। भीमा कोरेगांव मामले में एनआईए ने पूछताछ के लिए डीयू के 2 प्रोफेसर को सम्मन किया। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 2 करोड़ के पार। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट के चलते उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रशांत भूषण गंभीर रूप से अदालत की अवमानना के दोषी पाए गए हैं। पीठ जो है वो 20 अगस्त को उनकी सजा पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस एस ए बोबडे और सुप्रीम कोर्ट को लेकर 2 ट्वीट किए थे, जिसे लेकर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चल रही थी। इस मामले में प्रशांत भूषण की पैरवी कर रहे उनके वकील दुष्यंत दवे ने सफाई पेश करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल ने सिर्फ न्यायपालिका की सामान्य आलोचना की थी और ये किसी भी तरह की दुर्भावना से ग्रस्त नहीं थी। आपको बता दें कि इससे पहले प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीजीआई के उत्तराधिकारियों की आलोचना करने से ना तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान होता है और ना ही उनके जो अधिकार हैं वो कमतर हो जाते हैं। आपको बता दें कि इस मामले में 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट जो है वो सजा पर सुनवाई करेगी। वहीं पर प्रशांत भूषण के खिलाफ एक और मामले में अवमानना की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसमें आरोप लगाए गए हैं प्रशांत भूषण की पर कि उन्होंने साल 2009 में तहलका नाम की एक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और जो पूर्व जज हैं उनको लेकर भ्रष्टाचार के उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। और अब अगली खबर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में राज्य के 17 पुलिसकर्मियों की मौत के लगभग 5 महीने बाद सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर घटना के दौरान तालमेल की कमी होने का आरोप लगाया है। बघेल का कहना है कि दरअसल मौके पर सीआरपीएफ की जो टीमें थी वो घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें आदेश ही नहीं दिया गया था। भूपेश बघेल ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कहा है कि उन्होंने इस मामले को केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष भी उठाया था। भूपेश बघेल का कहना है कि दरअसल सीआरपीएफ और डीआरजी की जो टीमें थी वो संयुक्त रूप से ऑपरेशन कर गई थी और मौके पर जो सीआरपीएफ की टीम थी वो 500 मीटर की दूरी पर मौजूद थी, लेकिन हमले के दौरान उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया था, जिस वजह से वो जहां पर थी वहीं पर रुकी रही। अगर सीआरपीएफ का हमें समर्थन मिलता तो हमारे 17 जवान शहीद नहीं होते। और अब अगली खबर। राजस्थान में करीब 1 महीने तक चले सियासी खींचतान के बाद शुक्रवार को अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने ध्वनिमत से विश्वास मत जीत लिया है। बता दें कि सदन में सरकार की ओर से पेश किए गए विश्वास मत को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। इसके बाद सदन में अशोक गहलोत ने विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने विपक्ष के तमाम आरोपों को अस्वीकार करते हुए कहा कि मैं ये तमाम आरोप जो हैं इन्हें अस्वीकार करता हूं, क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए राजस्थान की जो सराहना है वो देश ने ही नहीं बल्कि दुनिया ने भी की है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में सिर्फ 2 लोग ही राज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र जो है वो खतरे में है और हमें इसे बचाने के लिए आगे आना होगा। आपको बता दें कि इस मामले के बाद जो है ध्वनिमत के बाद जैसे ही विश्वास मत कांग्रेस सरकार ने जीत लिया, सदन की जो कार्रवाई है उसे 21 अगस्त तक के लिए अब स्थगित कर दिया गया है। और अब अगली खबर। भीमा कोरेगांव मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर के खिलाफ सम्मन जारी किया गया है। डीयू के अंग्रेजी विभाग में पढ़ाने वाले प्रोफेसर प्रेम कुमार विजयन, इसके साथ ही डीयू के एक और प्रोफेसर राकेश रंजन को पूछताछ के लिए एनआईए ने सम्मन किया है। आपको बता दें कि एनआईए द्वारा ये सम्मन जारी होने के तुरंत बाद ही डीयू के कई छात्रों और फैकल्टी सदस्यों ने ऑनलाइन कैंपेन शुरू कर एक तरीके से एनआईए के इस कदम की आलोचना कर रही है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 28 जुलाई को डीयू के ही एक प्रोफेसर हैनी बाबू को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद हैनी बाबू की पत्नी ने द वायर के साथ बातचीत में ये बताया था कि दरअसल एनआईए जो है वो हैनी बाबू पर इस मामले में अपने सहयोगियों को फंसाने का दबाव बना रही है। आपको ये बता दें कि दरअसल पिछले कुछ सालों में एक ऐसा ट्रेंड बनकर सामने आया है जिसमें देश के नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, वरिष्ठ वकीलों को लगातार जो है वो
अर्बन नक्सल बताकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो 60,000 से ज़्यादा दर्ज हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की जो संख्या है वो बढ़कर 24,65,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। वहीं पर ये लगातार तीसरा दिन है जब देश में कोरोना वायरस से दम तोड़ने वाले लोगों की जो संख्या है वो 1,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 48,188 बताई जा रही है। वहीं पर देश में कोरोना वायरस से लगभग 17 लाख लोग रिकवर भी हो चुके हैं। अब अगर बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या भी 7 लाख से ज़्यादा है। बात करें अमेरिका की, जहां पर लगातार अमेरिका जो है वो कोरोना वायरस मामलों को लेकर शीर्ष पर बना हुआ है, तो कोरोना वायरस के जो मामले हैं अमेरिका में वो 54 लाख से ज़्यादा बताए जा रहे हैं, जबकि वहां पर अब तक कोरोना वायरस से 1,70,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह बात करें ब्राज़ील की, जहां पर कोरोना वायरस के अब तक 32 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि वहां पर मृतकों का जो आंकड़ा है वो 1 लाख को पार कर गया है। इसके बाद बात करें रूस की, तो रूस में 9 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आए हैं, जबकि वहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो 15,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में 5 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आए हैं, जबकि वहीं पर जो मृतकों की संख्या है दक्षिण अफ्रीका में वो 11,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। ठीक इसी तरीके से पेरू में और स्पेन में जो है वो 5 लाख और 3 लाख मामले कोरोना वायरस के अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि स्पेन में मृतकों की संख्या 28,000 से ज़्यादा है, जबकि पेरू की बात करूँ तो वहाँ पर 25,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ चुके हैं। अब अगर बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में 3 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले अब तक सामने आए हैं, जबकि वहाँ पर जो मृतकों की संख्या है ब्रिटेन में वो 41,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप 2 वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।